बैक स्टूडेंट, अब हम करने लगे कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इससे पहले मैंने कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर अपलोड कर दी थी वीडियो। इन दोनों में से कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और रेजिस्टर में पेपर में लाजमी एक क्वेश्चन आता है, ओके, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है। और मैं ये ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर में हमारे पास दो प्लेट्स होती है, पैरेलल प्लेट्स पड़ी होती है, दोनों न्यूट्रल होती है जब तक हमने उसको किसी सोर्स के साथ नहीं कनेक्ट किया होता है, यानी कि दोनों पे सेम चार्ज अमाउंट है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव। ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, ये दो और ये दूसरा कैपेसिटर है। देन उधर बुक में हमने 3 कैपेसिटर लिए हुए, उससे घबराना नहीं, मेरे पास जगह कम थी, आप यहाँ पे 3rd कैपेसिटर लगा सकते हो, कॉन्सेप्ट सेम है। इज इट क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्या हो रहा है हमारे पास, सवाल ये पैदा होता है कि हम सीरीज और पैरेलल में कैपेसिटर को लगा ही क्यों रहे। देखो स्टूडेंट, इस वक्त मेरे पास यहाँ पे ये भी 2.5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर और ये भी 2.5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, लेकिन जो मैंने सर्किट में लगाना है वो मैंने 5 माइक्रोफैरेड का लगाना है। अब अगर मैं मार्केट जाता हूँ, उसके पास तो दो ही पड़े हुए थे, 2.5 प्लस 2.5, तो अगर मैं इन दोनों को आपस में पैरेलल में लगा दूंगा तो इट्स मीन जो मुझे 5 माइक्रोफैरेड चाहिए था वो मेरे पास खुद ब खुद आ जाएगा। ऐसा है कि नहीं है? डन। कब? जब मैं इनको पैरेलल में लगाऊंगा। अगर हम कैपेसिटर को पैरेलल में लगाते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। और ऑन द अदर हैंड अगर मैं उनको सीरीज में लगाऊंगा, हम ऐसे भी तो हो सकता है ना कि कम कैपेसिटेंस चाहिए हो और उनको मार्केट में सिर्फ 2.5 पड़े हो, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसको सिंपली सी बात है उनको हम सीरीज़ में लगा देते। सीरीज़ में लगाने से जो कैपेसिटेंस होती है, जो स्टोरिंग इसकी कैपेसिटी होती है, वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। अब हम देखते हैं कैसे कम हो रहा है और कैसे ज़्यादा, और हमने फार्मूला यहाँ पे क्या करना है, ड्राइव करना है। डन। ओके स्टूडेंट, इस वक्त ये हमारे पास सर्किट ओपन था और अब मैं इसको क्या करने लगा हूँ, क्लोज करने लगा हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे क्लोज हो गया। अब होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो हम कहते थे कि चार्जेस पॉजिटिव से हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव की तरफ जाता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया तो फिर असल में क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है, आपने यहाँ से वहाँ चार्जेस को लेके जाना है, यहाँ से यहाँ चार्जेस को लेके जाना है, वो आप पे डिपेंड कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, मैं कहता हूँ कि पॉजिटिव किसको लेके जा रहा है अपनी तरफ, नेगेटिव को क्या करेगा, खींचता हुआ इस रास्ते से लेके जाएगा। डन। ये कन्वर्शन करंट नहीं हुआ। ठीक है, कन्वर्शन करंट क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, इससे घबराना नहीं, बात सेम ही रहेगी। ओके, अगर मैं यहाँ से इस नेगेटिव चार्ज को कहाँ ले जाऊँ, ये बैटरी सोर्स पॉजिटिव में खींचा और यूँ करके आगे जाएगा और आगे जाके कहाँ आ जाएगा, इस प्लेट के ऊपर आ जाएगा। डन। एक बात याद रखना स्टूडेंट कि जिस प्लेट पे हमारे पास मेजॉरिटी हो जाती है चार्जेस का, हम उस प्लेट को उसी का नाम दे देते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे दो क्या हो गए, मेरे पास हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है और एक यहाँ पे प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में हो गई, क्या करेगा, ये अपने सामने वाले इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, क्योंकि हमें पता है नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, रिपेल। जब ये यहाँ से इसको रिपेल करेगा, ये आगे इस वायर में से गुजारता हुआ यहाँ पे ले आएगा। बात आ गई समझ? ओके। अब क्या हो गया मेरे पास, सिंपल, यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ पॉजिटिव रहेगा। इट्स मीन ये जो प्लेट है मेरे पास ये पॉजिटिवली चार्ज है, इट्स मीन ये प्लेट क्या हो जाएगी, मेरे पास नेगेटिवली है, यहाँ पड़ा हुआ है पॉजिटिव, लेकिन अगर मेजॉरिटी हमारे पास नेगेटिव की हो जाती है तो हम कहते हैं वो प्लेट नेगेटिव चार्ज हो गया। इट्स मीन ये भी पॉजिटिव है और इट्स मीन ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। अब बात सुनो यहाँ पे मेरी, जो हमारे पास चार्जेस होंगे ना, क्यू, जो चार्ज हम टोटल चार्ज निकालेंगे वो सब बराबर है, यानी कि Q1 इक्वल है Q2 इक्वल है, अगर उन्होंने बुक में Q3 लिया हुआ है, यानी कि कोर कैपेसिटर लिया हुआ है, मैंने तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही लिए हुए, 1 और 2। डन। बुक में यहाँ पे कोर लिया हुआ है कि वो Q3 के बराबर है। इट्स मीन जो चार्जेस थे वो थ्रू आउट जो हमारे पास सीरीज है, चार्जेस इन दोनों कैपेसिटर को अगर मैं सीरीज में लगाऊंगा, चार्जेस दोनों पे क्या रहेंगे, वो सेम रहेंगे, चार्जेस चेंज नहीं होंगे, वो डिवाइड नहीं होंगे उसके बीच में। जहाँ यहाँ से जितने गए थे उतने ही देखो यहाँ वापस आ गए। ऐसा हुआ कि नहीं, एक गया और वही वहाँ पे भी एक आ गया, यहाँ से फिर एक यहाँ पे आ गया। इट्स मीन यहाँ से अगर एक चार्ज गया था तो आगे भी कहाँ आ रहा है, एक एक चार्ज ही आगे चला गया, यानी कि चार्जेस जो थे वो हर प्लेट पे क्या रहे, वो सेम ही रहे, वो चेंज नहीं हुए। ऐसे नहीं हुआ कि यहाँ पे ज़्यादा हो गया और यहाँ पे कम हो गए, ऐसा नहीं हुआ, जितने गए उतने ही आगे आए। ऐसा हुआ कि नहीं? डन। मानते हो? तो इसलिए हम कहते हैं कि चार्जेस क्या, चार्जेस सेम है। फिर चेंज क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास जो चेंज होता है वो होता है ये जो हमारे पास हम इसको वोल्टेज दे रहे हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो जाता है। क्यों? देखो यहाँ से जब ये पूरा पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका मतलब है कि अगर ये 12 वोल्ट है तो कुछ यहाँ पे आके इधर डिवाइड हो गया, कुछ इस प्लेट पे आके डिवाइड हो गया। इसका मतलब अगर ये यहाँ पे 12 वोल्ट था तो हो सकता है कि 6 वोल्ट यहाँ पे चले गए हो, या फिर मैं कहता हूँ 8 वोल्ट यहाँ पे चले गए हो और
बाकी कितने रह गए 4 वोल्ट यहाँ चले गए। इट्स मीन कि वोल्टेज क्या हो गया, वो डिफरेंस हो गया दोनों अक्रॉस के एंड, दोनों कैपेसिटर। या इस तरह 3 बुक में लिए हुए तो तीनों क्रॉस पे डिफरेंट हमारे पास वोल्टेज जाएगी, क्योंकि देखो ये इसके ऊपर सामने पड़ा हुआ है, डायरेक्ट नहीं लगा हुआ इसके साथ, ये एक इस पाथ से जा रहा है, तो हम कहेंगे कुछ यहाँ डिवाइड हो गया, कुछ इस कैपेसिटर पे डिवाइड हो गया, लेकिन चार्जेस सेम रहेगा, वो मैंने आपको करके भी दिखाया। ओके, अच्छा नेक्स्ट अगर मैं कहता हूँ, फिर अगर ये ऐसी बात है कि पोटेंशियल डिफरेंट हर उस पर चेंज है, तो मैं कहूँगा कि जो V होगा, टोटल V, वो किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। बुक में 3 लिए हुए ना, जब 3 हम लेंगे तो यहाँ पे V3 भी तो आएगा। जिस तरह भी अगर मैं 2 पे खाली बात करूँ, तो जब 8 और 8 पे कितना ऐड करूँगा, 4 ऐड करूँगा, तो मेरे पास टोटल कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 भी तो था टोटल। ओके, अच्छा अब करते हैं क्या हम स्टूडेंट, कि जो हमारे पास जो चीज़ चेंज होती है ना, जो डिफरेंट आ रहा होता है, ठीक है, हम उसकी वैल्यू इस इक्वेशन में क्या करके देते हैं, पुट कर देते हैं। अब हमें अच्छी तरह पता है कि चार्जेस का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है वोल्टेज के साथ। अगर मैं वोल्टेजेस बढ़ाऊंगा तो इसमें जो स्टोरेज की कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, वो इंक्रीज, चार्जेस भी क्या होते हैं, ज़्यादा हमारे पास स्टोर होने लग जाता है। अगर वोल्टेज कम होगा तो चार्जेस भी कम स्टोर होते हैं। देन हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाते हैं और यहाँ पे कैपेसिटेंस आ जाता है और V आ जाता है। मैंने यहाँ V पुट करना है क्योंकि V डिफरेंट है, चार्जेस तो सब में सेम है। ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, कैपेसिटेंस नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट, ये मेरे पास V आ गया। इस V के अंदर मैं इसको पुट करूँगा, देखो Q डिवाइडेड बाय C इक्वल, अब क्या करना है, V1 पुट कर देना। अगर मैं V1 पुट करूँगा, इट्स मीन यहाँ पे क्या आ जाएगा V1, और किस में, जो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो कैपेसिटेंस हो रही है किस वाले में, C1 में, फर्स्ट वाले में। और चार्जेस भी अगर इसमें देखूँ तो वो Q1 होगा, Q1 ले ले, लेकिन Q1 Q2 Q3 किसके बराबर है, Q के बराबर है, तो मैं यहाँ से 1 को हटा दूंगा। अब मैं इस V1 को यहाँ पे आके पुट कर देता हूँ स्टूडेंट, देखो Q डिवाइडेड बाय C1 प्लस, अब V2 है, हम यहाँ पे V2 ले लेते हैं, इसी तरह V2 आएगा। V2 इस क्रॉस पे आ रहा है, तो V2 जब इस पे आएगा तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, C2 ले लेंगे, क्योंकि कैपेसिटर जो कैपेसिटेंस है वो हमारे पास इस वाले पे आ रहा है। और जो चार्ज है वो भी C2 हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, लेकिन हमें पता Q2 जो है वो Q के बराबर, क्योंकि चार्जेस तो सेम है, तो मैं यहाँ से 2 हटा दूंगा। इस तरह मैं यहाँ पे इसको पुट कर दूंगा, Q डिवाइडेड बाय C2 प्लस, सेम यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय C3। स्टूडेंट यहाँ पे क्या कॉमन है, हमारे पास यहाँ पे जो कॉमन है वो Q क्या है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, जगह कम है। यहाँ पे हमारे पास Q कॉमन आ रहा है, ठीक है, मतलब Q डिवाइडेड बाय C, ये वाला Q, ये Q हमने कॉमन लिया, अंदर क्या रह जाएगा स्टूडेंट, देखो 1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय C2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय C3। कीप इन माइंड मैंने 2 कैपेसिटर लिए, लेकिन मैं बुक की तरह यहाँ पे तीसरा कैपेसिटर लेके चल रहा हूँ, सिनेरियो सेम रहेगा। ओके, कॉमन का मतलब क्या है कि जब Q अंदर दोबारा सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब Q यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ आके क्या हो जाएगा, इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। जब इसके साथ डिवाइड होगा तो ये Q स्टूडेंट इस Q के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। पीछे बच जाएगा मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय C इक्वल है 1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय C2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय C3। और इसको हम क्या नाम दे देते, इसको हम इक्वलेंस कैपेसिटर का नाम दे देते हैं। मीन्स कि ये पूरा कैपेसिटर जब हम सीरीज में लगाएंगे तो जो टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगी ना, उसको हम एक ही कैपेसिटर लेके चलेंगे ना। जिस तरह मैंने कहा, जब मुझे कम चाहिए होगा तो मैं दोनों को जोड़ूंगा और जितना मुझे चाहिए होगा वो आ जाएगा। तो ये वो इक्विवेलेंस कैपेसिटर है। अब खुद देखो, जब कोई चीज़ किसी चीज़ पे डिवाइड होगी तो जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। मेरे सिनेरियो में जिस तरह मेरे पास यहाँ पे 2.5 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर पड़े हुए, अगर मैं इनकी कैपेसिटेंस यहाँ पे स्टूडेंट पुट करूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ, देखो 1 डिवाइडेड बाय C इक्वलेंस का मतलब जो टोटल मेरे पास आएगी, तो 1 डिवाइडेड बाय C1, अगर ये C1 2.5 माइक्रोफैरेड था और दूसरा भी कितना था 2.5 माइक्रोफैरेड था और तीसरा भी 2.5 माइक्रोफैरेड था, तो अगर मैं इन तीनों को आपस में डिवाइड करूं, डिवाइड करके जब मैं आंसर देखूंगा तो स्टूडेंट हमारे पास जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी वो कम आएगी, क्योंकि एक चीज़ दूसरी चीज़ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ये बात आ रही है समझ। तो जब हम एक चीज़ को डिवाइड करते हैं तो चीज़ क्या होती है, स्मॉलर होती है। तो इसका मतलब है यहाँ जो भी मेरे पास इसको डिवाइड करने से आंसर आएगा वो कैपेसिटेंस भी कम होगी। तो ये हो गया हमारा सीरीज़। अब हम देखते हैं पैरेलल को नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो आई थिंक लेंथी हो गई है। #पीस आउट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।